अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS101 की स्लाइड नंबर 181 के साथ, और इसमें हम लोग CS इम्पैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और इसका एक नई प्रॉपर्टी जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी लेक्चर्स, वीडियो, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस एंड अपडेट्स ऑफ वीडियो इजीली आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो लेट्स जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन शॉर्ट आईपी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन शॉर्ट आईपी जो है किस लिए इस्तेमाल होती है। लेट्स सपोज कि आपने एक चीज़ बनाई है और आप उस चीज़ को चाहते हो कि मैं दूसरों से इस चीज़ को कर दूं यूनिक। आपने एक आइडिया बनाया है या आपने एक डिज़ाइन बनाया है और आप चाहते हो कि मेरा ये डिज़ाइन यूनिक रहे, इस चीज़ को कोई कॉपी ना कर सके। फॉर डैट पर्पस उसके ऊपर जो है आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशंस लगा दोगे और वो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस कहलाएगी आईपी। मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशंस और दूसरों से जो है इसको यूनिक बनाने के लिए और दूसरा इसको चोरी ना कर सके, अपना टैग, अपना लेबल लगा के यूज़ ना कर सके, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एक एड्रेस दे देते हैं, एक नेम या मुख्तलिफ मेथड है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है कि ये एक आइडिया है जो हमारी इंफॉर्मेशन या जो है नॉलेज को इंटेलेक्चुअल बना देता है, और जो है इट इज़ क्रिएटिव आउटपुट, ये जो है आउटपुट को क्रिएट करता है। एंड द प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ व्यूड एज अ ट्रूबल प्रोडक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर स्पेसिफिक लीगल राइट्स विच प्रोटेक्ट द ओनर्स ऑफ आईपी। ठीक है, ये बेसिकली इसने क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन शॉर्ट आईपीआर, ये हमारे पास जो है हमें लीगल राइट्स देता है और प्रोटेक्ट करता है ऑनर के आईपी को, दूसरा जो है ऑनर की आईपी को इस्तेमाल ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिनके जो है अप्लाई करके हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आईपीआर को जो है अपने प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर देते हैं। इस पे जो है दूसरी चीज़ है, इसमें जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े सिनेरियोज बेस्ड बनते हैं। लेट्स सपोज के जो है पेटेंट हमारे पास क्या है, कहता है कि मोनोपोली है, तो ये क्या होता है कि ये हमें 20 साल की गारंटी देती है कि हम जो है कुछ फीस पे करके अपने प्रोडक्ट्स पे या अपनी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आपने जो है कॉपी उसको प्रिवेंट करना है कि दूसरा उसको इस्तेमाल ना कर सके और आप इसका जो है ऑनर रहे, तो 20 साल के लिए आपको एक गारंटी जो है मिल जाती है कि आप इसको एक्सचेंज करें और इसको जो है डिस्क्राइब करें। ठीक है, इसकी आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसका जो ऑफिस है ये कहाँ पे है, यूके में है। ठीक है, और थिंक पेटेंट बिफोर पब्लिश, तो आपने इसको यूज़ करने से पहले क्या है, पब्लिश करना है। बेसिकली पेटेंट क्या है, पेटेंट एक आप लोगों को लीगल राइट दे देता है 20 साल तक के कुछ फीस आप पे करो और आपको आपकी प्रोडक्शंस पे आईपी मिल सके। और आईपी जो है दूसरे आईपी बेसिकली ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आईपीआर का जो दूसरा हम लोग कह सकते हैं विच इज़ कॉपीराइट। और कॉपीराइट क्या है कि कहता है कि ये ऐसा वे है, यूजुअली आमतौर पर ऐसा रास्ता होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कॉपीराइट। ये रिपीट इसलिए करी क्योंकि ये एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, समवन सॉफ्टवेयर में भी पेटेंट। ठीक है, इसके लिए भी क्या है कि आपको थोड़ा जो भी सॉफ्टवेयर है आपका में भी पेटेंट हो। पेटेंट बेसिकली मुराद है कि आपने कुछ फीस पे किया और कुछ ईयर्स के लिए आपको इसकी जो है मिल गई है, आईपी मिल गई है। ठीक है, ये एक कहता है फंक्शनल पार्ट है इन्वेंशंस का। ठीक है, आपने कोई जो है इन्वेंट किया है सॉफ्टवेयर को और आप चाहते हो कि मैं इसको जो है इसकी ओनरशिप मेरे
मेरे पास ही रहे, आईपी मेरे पास रहे। फॉर दैट पर्पस आप पेटेंट को इस्तेमाल करते हुए कॉपीराइट इस पे कर सकते हो। और अगर कोई आपके डाटा को जो है यूज़ करता है या उसको अपना टैग लगा के दे देता है, आप उस पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस है, डेटाबेस राइट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने डेटाबेस पे प्रीवियस मॉड्यूल्स में पढ़ा हुआ है। तो डेटाबेस में हमारा पूरा डाटा जो है वो सेव होता है। डेटाबेस लाइक आ स्टोर, जिसके अंदर हम लोग अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। और तो आप उस स्टोरेज के ऊपर कोई प्रोटेक्शन लगा दो कि वहाँ से डाटा असेस करने के लिए फ़ला बंदे को फ़ला राइट्स होंगे। जैसा कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस में पढ़ा के इम्प्लीमेंटेशंस जो है, जो डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये असेस कर सकता है, इसकी रसाई होती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या कहता है कि डेटाबेस राइट्स अप्लाई टू डेटाबेस, कि ये डेटाबेस पे अप्लाई किए जाते हैं राइट्स के। इसको जो है कॉपीराइट से जो है हम लोगों ने प्रिटेंड करना है। विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, जो चीज़ें कॉपीराइट से नहीं प्रोटेक्ट होती है उसको हम लोग डेटाबेस में कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन राइट्स है। आपने कुछ डिज़ाइन बनाया, आपने कुछ ग्राफिक्स बनाई है और आप चाहते हो कि मेरी ये ग्राफिक्स यूनिक रहे, नोबडी कैन कॉपी। तो आप जो है क्या करो, उसकी एक, आपकी हर ग्राफिक्स की एक स्पेसिफिक सिंबल होती है। आप लोग जो है फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो। हर बंदे का जो है, आपने अगर अपनी असाइनमेंट बनाई है, ठीक है, तो असाइनमेंट में आपको एक डायग्राम आई है, तो हर बंदे के 70 लोग हैं तो 70 लोगों की डायग्राम जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वे में एक चीज़ को प्रेजेंट करना होता है। तो ये हमें बताता है कि आप जो है अपनी शेप को उसके ऊपर भी आप चाहते हो कि उस शेप को कोई कॉपी ना कर सके। फॉर डैट पर्पज़ वो यूज जो है राइट डिज़ाइन, और ये हमारे डिज़ाइन को चोरी होने से या कॉपी होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास है ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, एक मार्क होता है, एक निशान होता है, जिसको वाटर मार्क भी जो है बोलते हैं, या फिर इसको लोगो भी जो है बोलते हैं। और ये हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज के मेरा जो है, आप लोगों को ये चैनल का लोगो नज़र आ रहा होगा और मैं जो है, और आपको लेक्चर्स पे भी नज़र आ रहा होगा, साइड पे व्यू फॉर ऑल का है। तो ये मैंने क्या लगाया हुआ है, ये मैंने एक जो है ट्रेड मार्क लगाया हुआ है, ये मैंने लोगो लगाया हुआ है ताकि नोबडी कैन थेफ्ट माय डाटा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो है चोरी कर लेते हैं। मेरी डिफरेंट असाइनमेंट्स का जो सोल्यूशन है वो अपलोड करती हूँ। मेरी थोड़ी असाइनमेंट्स होती है, लेकिन मैं असाइनमेंट का जो सोल्यूशन होता है अपना देती हूँ और यूनिक देती हूँ, और वो भी कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कहता है ऐसा नॉलेज होता है विच ओनली यू प्रोसेस एंड विच यू हैव ओनली रिलीव्ड अंडर, ठीक है। मैं मतलब कि जो है मेरा नॉलेज है, मेरे तक है, ठीक है। लेट्स सपोज के ये चैनल है, चैनल की एक प्राइवेसी है, या मेरा ईमेल है तो मेरी ईमेल की एक प्राइवेसी है। तो और मैं अगर इसको अपनी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देती हूँ, देन नाउ माई फ्रेंड इज़ माई कॉन्फिडेंशियल जो है पार्टनर है, कि मैंने उसको राइट दिया है कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन को जो है, सिर्फ इसमें जिसके साथ आपने शेयर किया है, ओनली दोज पीपल कैन यूज़ योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इस पर मज़ीद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कवर्स है, किस चीज़ को कवर करते हैं, आया इसको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है। आपके MCQs भी इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। ये पूरे आपके जो लेक्चर है उसकी जान है। पेटेंट होगा तो इसको जब इन्वेंशंस के साथ ही कवर किया जाता है। नीड टू अप्लाई यस, ड्यूरेशन 20 साल है। कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट किस पे, म्यूजिकल लिटरेचर है, आर्टिस्टिक वर्क है, सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किया जाता है। MCQs है, नीड टू अप्लाई नो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो है 70 साल तक जो है ये चलता है, जो ऑथर है उसकी मौत के 70 साल
तक भी ये जो है ये चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्ड डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इमेज या लुक एंड फील, जैसे आप उसको लुक कर रहे हो, फील कर रहे हो। नीड टू अप्लाई यस, मैक्सिमम ड्यूरेशन 25 ईयर्स। रजिस्ट्रेटर मार्क है, नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है। नीड टू अप्लाई यस। और ड्यूरेशंस अनलिमिटेड। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सीक्रेट्स है एज लाइक पासवर्ड है। नीड टू अप्लाई नो। ड्यूरेशंस अनलिमिटेड, जब तक चेंज नहीं करोगे उसके पास ही रहेगा। डेटाबेस राइट है और डेटाबेस है, ठीक है। और नीड टू अप्लाई नो, मैक्सिमम ड्यूरेशंस 50 years। लेट्स समराइज अवर लेक्चर टुडे। वी लर्न डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन कमेंट सेशंस। इजाज़त दीजिए, हम सबका